आतंकी हमले के बाद एलओसी पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। न्यूज 18 की टीम आज एलओसी के करीबी इलाकों तक पहुंची, जहां बीएसएफ की लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जारी है। देखिए इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेटवर्क 18 की टीम पहुंच गई है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत पास, और जब हम यहां से गुजर रहे थे हमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी देखी है, ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल का मतलब होता है 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब ये लगातार बिता रहे हैं इन बर्फीली चोटियों पर। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली ये एलआरपी कहां से आ रही है और कहां जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना ठीक नहीं होगा। बट पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा है कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोर्चाबंदी कर ली है। उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि वो तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है, और लगातार चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, अखनूर सेक्टर हो, ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं, उरी, वहां स्मॉल आर्म्स से सीजफायर वायलेशन हर रात चल रही है। पिछले 10 दिनों में करीब 25 बार स्मॉल आर्म से सीजफायर वायलेशन किया जा चुका है। ये जो इलाका है जहां ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल मूव कर रही है, ये एलओसी के बहुत पास है, और इनका दो मकसद है इस एलआरपी का। एक तो वो देखें कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुसकर ना आया हो जो पाकिस्तान से कोशिश कर रहा हो, तो ये नजर रखे हुए है कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में ना घुसे। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। पाकिस्तान यहाँ बर्फ की वजह से, और कितना घना बर्फ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बर्फ की वजह से यहाँ कई बार जो फेंस है वो टूट जाती है, और पाकिस्तानी आतंकवादी इसी टूटे हुए फेंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से वो जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे खड़े होना। ये जो स्लोप है आप देखिए, 30 से 60 डिग्री के ग्रेडियंट पे ये स्लोप है। इसका मतलब जब एवलांच होता है, जब बर्फ नीचे गिरती है, तो किसी के लिए नहीं रुकती, सबको बहाते हुए अपने साथ ले जाती है। तो जो एलआरपी अभी यहाँ से मूव की है, इनको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अपने आप को सेफ रखे अगर एवलांच आया। दूसरा, यहाँ मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस उखड़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम है। ऐसे में अपनी बंदूक, अपने बाकी उपकरण और जो हैवी बैकपैक्स हैं उनको लेकर मूव करना भी मुश्किल है। कैसा है यहाँ का इलाका, एक कदम लेने में भी मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, क्योंकि बर्फ धंसती जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने एक कदम लिया और पैर सीधे अंदर, और काफी मुश्किल है यहाँ पे चल पाना। एक कदम जमा कर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद बीएसएफ के जवान इस लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हुए हैं। फिसलन भी है, पैर भी फिसल सकता है आपका, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है पहलगाम के बाद, तो बीएसएफ के जवान टूरिस्ट पे नजर रखे हुए हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कोई तरह की दिक्कत ना हो। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स पे नजर रखे हुए हैं, और एलआरपी भी चल रही है, उनकी पूरी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इस पहाड़ पे हमने बीएसएफ के जवानों को देखा, और आगे इंडियन आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर कोने, हर चप्पे पे लगे हुए हैं, ताकि जो घटना पहलगाम में हुई वो रिपीट ना हो, और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट गुनीत सिंह वेदी के साथ अरुणिमा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। न्यूज 18 की टीम एलओसी के करीबी इलाकों तक पहुंची और बॉर्डर पर ताजा हाल जाना। पहलगाम हमले के बाद लगातार सीजफायर का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान का सियालकोट गांव, जो कि बद से बदनाम है, क्योंकि सियालकोट वो इलाका है पाकिस्तान का जहां पर लॉन्च पैड है, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों की घुसपैठ कराने में उनकी बेहद ज्यादा मदद कराता है। तस्वीरों में देखिए, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती
होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रैकी कर रहे हैं, इस बात की रैकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं, क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। तो नजदीक सरहद के पास आकर आतंकी और पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो रैकी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर हमारी आंखें उस सीमा को देख रही हैं तो स्थानीय लोग भी देख सकते हैं और हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी नजर भी उन पर पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारे बीएसएफ के जवानों के पास कोई सूचना ऐसी ना मिले कि पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर घूम रहे हैं, यही वजह है कि चालाकी यहाँ पर दिखाई है, नापाक साजिश यहाँ पर हो रही है कि वो सिविल कपड़ों पहनकर किसानों के साथ इन्हीं मशीनों को, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन्हीं मशीनों में वो यहाँ पर आ रही हैं और फसल कटाई करने वाले किसानों के साथ वो यहाँ पर रैकी कर रहे हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर नजदीक जितने भी पाकिस्तानी टावर्स हैं उनकी रेंज तक को बढ़ा दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो घुसपैठ कराते हैं, क्योंकि हालात इस समय तनाव बने हैं, एलओसी पर भी तनाव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव है, ऐसे में तनाव से बचने के लिए उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से कराई जा सके। अपनी टावर की रेंज उन्होंने बढ़ाई है ताकि अगर घुसपैठ होती है और घुसपैठ को कामयाब वो करते हैं तो अपने साथियों के साथ लगातार वो संपर्क बनाकर रखें। इन घरों को जो आपने देखा, इन घरों में ही आतंकी पल रहे हैं।